कैसी थी टाइटैनिक की वो आखिरी रात। दोस्तों, टाइटैनिक इसका नाम तो आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि अपने ज़माने में सबसे बड़ा और शानदार जलयान यानी जहाज़ था, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज़ भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, इस जहाज़ को इसकी तबाही ने इसे और भी प्रसिद्ध कर दिया। टाइटैनिक की उस आखिरी रात को दुनिया की सबसे अनोखी और भयंकर रात का रूप दे दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक की उस आखिरी रात के अंधेरे के बारे में, जिसने कभी न डूबने वाले जहाज को भी अपने अंधेरे में डुबो दिया। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, टाइटैनिक शिप का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। अपने समय का सबसे बड़ा जहाज होने के साथ टाइटैनिक में कुछ और विशेषताएं थी जो इसे सबसे अलग बनाती थी। जैसे कि टाइटैनिक उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसमें लगी सीटी की आवाज अटलांटिक महासागर में 15 किलोमीटर तक गूंजती थी। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 882 फीट थी और इसकी चौड़ाई 92 फीट थी। वहीं इसकी ऊंचाई 175 फीट और वजन 46,312 टन था। इस विशालकाय जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि उस समय जलपोतों का निर्माण करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी थी। दोस्तों, टाइटैनिक को 3000 वर्करों की टीम ने मिलकर बनाया था। इसको बनाते समय 40 से ज़्यादा मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए थे और 9 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। ये विशालकाय शिप 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। एसी व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी ने कहा था कि यह जहाज कभी भी डूबेगा नहीं, और कंपनी ने अपनी टाइटैनिक को पहली बार अटलांटिक महासागर में 1 अप्रैल 1912 को अपना प्रवेश किया, जहां इसे बेलफास्ट से आयरिश तक की दूरी तय करनी थी। अपने इस ट्रायल के सफल होने के बाद टाइटैनिक को 2 अप्रैल 1912 को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन अपने समय में टाइटैनिक काफी प्रसिद्ध था, जिसके कारण पहली यात्रा के समय वहां यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस शिप में कुल 10 फ्लोर थे, जिसमें से 8 फ्लोर पैसेंजर के लिए खोले गए थे और इसमें कुल 4 चिमनियाँ थी, जिनमें से 3 अधिक प्रयोगी थी और एक वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी। इस शिप में कुल 3 प्रकार के अपार्टमेंट मौजूद थे, A क्लास, B क्लास और C क्लास, जिसमें A क्लास सबसे लग्जरियस था। इन सब के अलावा इस शिप में एक बेहद एक्सपेंसिव बाथरूम और कैफे भी बनाए गए थे। इसके अलावा टाइटैनिक में लाइब्रेरी और प्ले रूम और फोटोग्राफी के लिए एक स्पेशल रूम की भी व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ A और B क्लास के यात्रियों के लिए इसमें लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा में इंग्लैंड से अमेरिका तक की दूरी तय करनी थी। 2 अप्रैल 1912 को ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों के साथ अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हो गया। टाइटैनिक की इस यात्रा को और शानदार बनाने के लिए टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इसकी गति को तीव्र करने का आदेश दे दिया, जिसके कारण टाइटैनिक की गति को बढ़ा दिया गया। टाइटैनिक को रवाना हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे और इस शिप में हुई एक दुर्घटना के बारे में यहाँ के यात्रियों को नहीं पता था। दरअसल इस शिप के रवाना होने से पूर्व इसके नीचे के हिस्से में आग लगी हुई थी, जिसके कारण वहां के हिस्से जलने के कारण कमजोर हो गए थे। इसका पता कैप्टन समेत कई अन्य कर्मचारियों को था, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए टाइटैनिक की यात्रा को बढ़ावा दिया, क्योंकि टाइटैनिक इस शिप की पहली यात्रा के टिकट भी तेजी से बिक गए थे और अब यात्रा में प्रतिबंध लगाने से उन्हें काफी पैसों को नुकसान होता। दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की समुद्र में 5वीं रात थी। ये रात बड़ी शांत और अंधेरी थी। इस शाम तारों भरे आकाश में चांद का कोई अता पता नहीं था और बीच समुद्र में टाइटैनिक बिल्कुल रोशनी का शहर लग रहा था। अंधेरा घना होने के कारण टाइटैनिक के कैप्टन को दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक कैप्टन को एक के बाद एक कुल 6 चेतावनियां दी गई कि उनके मार्ग में कई आइसबर्ग हैं, जिससे टाइटैनिक टकरा भी सकता है। लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक ऐसी घटना का शिकार भी हो सकता है। और रात में लगभग 11:40 पर जहाज के एक कर्मचारी ने जब जहाज से कुछ ही दूरी पर बड़े विशालकाय आइसबर्ग को देखा तो उसने तुरंत कैप्टन को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन के आदेश अनुसार जहाज को पीछे मोड़ने और बर्ग के विपरीत दिशा में मोड़ते हुए जहाज के पिछले हिस्से की टक्कर आइसबर्ग से हो गई। चूँकि यहाँ का हिस्सा जलने के कारण कमजोर हो चुका था, इसलिए इस टक्कर से जहाज के निचले हिस्से में छेद होने के कारण पानी भरने लगा। रात का समय था, जिसके कारण लगभग सभी यात्री सोए हुए थे, जिसके कारण कुछ को टक्कर का आभास ही नहीं हुआ। लेकिन पानी भरने के कारण सभी ऊपर की ओर भागने लगे।
उस समय शिप में केवल 20 रेस्क्यू बोट थे, जो बड़ी कम थी, और उन्हीं बोटों से कुछ लोगों को पहले ही आगे भेज दिया गया। बाद में मदद के लिए अन्य अधिकारियों से मदद मांगी गई, लेकिन दूर होने की वजह से उन्हें भी काफी समय लग रहा था और टाइटैनिक समुद्र में डूबता जा रहा था। लोगों के हौसलों को बनाए रखने के लिए वहां मौजूद संगीतकारों ने डर और सहम के साथ संगीत को बजाना शुरू कर दिया, लेकिन टाइटैनिक पर अब भी खलबली और हड़कंप मचा हुआ था। जहाज में एक तरफ ज्यादा भार होने के कारण जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे कभी न डूबने वाले टाइटैनिक शिप को नीले गहरे और ठंडे समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में टाइटैनिक शिप के ऊपर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।